हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ये बताएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो अपना सब्जेक्ट है उसके यूनिट 3 और यूनिट 4 में किस तरह से क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो बेसिकली अगर बात करें तो कल हमारे 35 क्वेश्चंस होंगे। अब ये 35 क्वेश्चंस जो होंगे उसमें से अगर मैं मतलब 8 4 जा 32, तो रैंडमली ऐसे ले सकते हैं कि यूनिट 1 2 3 4 अगर मैं 8 MCQs भी रखूं तो ऑन एन एवरेज 32 कोई एक आध में 9 10 MCQs यूनिट वाइज पूछ सकते हैं। तो आज हमारे इस सेशन के अंदर यूनिट 3 और 4 में, तो यूनिट 3 और 4 में से चलो यूनिट 3 में से 8 MCQs आएंगे। तो भाई 8 MCQs किस तरह से आ जाएंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है कि मैनेजमेंट ऑफ प्लान चेंज। तो थैंक यू, मैनेजमेंट ऑफ प्लान चेंज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखना पड़ेगा कि और कौन से टॉपिक है। यूनिट ओके, तो यूनिट 2 है और प्लान चेंज अगर नीचे जाए तो यहाँ पे नीड फॉर चेंज। ऑल राइट, तो ये चेंज वाला ही टॉपिक है। तो चेंज जैसे अभी यहाँ पे एक आ गया तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है फियर फ्री ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या फियर फ्री ऑर्गेनाइजेशन में से एक MCQ नहीं आ सकता कि इनोवेटिव आइडिया कौन से ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं, कहाँ पे सब लोग बिना डर के अपना काम कर सकते हैं, कहाँ पे हेल्प होता है, कहाँ पे ट्रस्ट होता है, कहाँ पे एक्सपर्टाइज को सुपरवाइज करने की जरूरत होती है या नहीं होती है, कि भाई ये किसके लिए या कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। ऐसे यहाँ पे ये MCQs आ सकते हैं। तो एक ये चीज हो जाती है। अब ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लर्निंग ओरिएंटेड कन्वर्सेशन अकर्स व्हेन पीपल शो व्हाट दे थिंक एंड एक्सेप्ट थिंकिंग ऑफ, फिर अगर कुछ होगा तो यहाँ पे इस तरह से दोस्तों MCQs आ जाएंगे। और भी अगर देख ले यहाँ पे तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पे भी एक MCQ आ सकता है कि भाई कांस्टेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा एडवाइजेबल है। अब दोस्तों थोड़ी सी एक बात चली है तो वापस फिर से बोल देता हूँ कि भाई लोग क्या करते हैं, पहले प्राइमा फेसी वो लोग एक ही चीज करते हैं कि यार MCQ का पेम्पलेट मिल गया तो जैसे मान लो कि भगवान मिल गए, तो वो लोग ये 70 MCQ होगा या 150 MCQ होता है बस, तो वो ही चीज जो है वो बकायदा देखते रहते हैं। अब पॉइंट व्हाट आई वांट यू टू मेक अंडरस्टैंड इज कि MCQ पेम्पलेट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंडामेंटली आप स्ट्रोंग हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी ज्यादा बेटर है, तो आप भैया ये प्रॉपर कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई प्लान चेंज के अंदर क्या चाहिए, कौन सा थर्ड एक्शन होगा, कौन सा फोर्थ एक्शन होगा। अगर अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई प्लान चेंज में कौन सा फोर्स होता है, ड्राइविंग फोर्स या रिस्ट्रेनिंग फोर्स, तो अगर ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है रिस्ट्रेनिंग फोर्स से तो चेंज होगा, ट्रू या फॉल्स। ऐसे MCQ आ सकते हैं। और दोनों इक्वल होता है तो क्या होता है, लेस देन होता है तो क्या हो जाता है। तो यार ये चीज जो होती है वो ऐसे MCQs बकायदा यहाँ पे आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ये अगर आपने ध्यान में रख के किया तो भाई मार्क्स आपके बढ़ने, ये बात तो लाजमी है। तो ऐसा यहाँ पे 3 में हो जाएगा। और फिर अगर हम लोग आगे चलते हैं तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कौन से ईयर में आया था, कहाँ से आया था, या तो मतलब कहाँ से आया था बराबर, तो इसकी डेफिनेशन किसने दी थी, सिक्स सिग्मा क्या हो सकता है, तो तो वो चीज हो जाती है। फोकस क्वालिटी में किस अगर मतलब ये डेफिनेशन, तो भाई इसकी डेफिनेशन कौन सी है, इसकी डेफिनेशन कौन सी है, तो वो भी चीज यहाँ पे आएगी।
तो ऐसा जैसे इट वॉज ओरिजिनेटेड इन स्टापान, फिर वहां से वर्ड में हुआ, ये इसकी पीडीएफ भी हमारे एप्लीकेशन पे से आपको मिल जाएगी जो बकायदा फ्री है, तो आप ये कर सकते हो। और उसके बाद ये वाले में से तो ढेरों एमसीक्यू आ सकते हैं कि भाई जीरो डिफेक्ट किसने ढूंढा था, तो कभी फिलिप्स ने ढूंढा था, बराबर। तो यार ऐसे नाम वाले स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में तो भाई ये किसने दिया था, ऐसे नाम वाले। तो ऐसे देखने जाए तो अगर 70 मार्क का पेपर होता लिखने वाला तो मैं बोलता कि भैया ये क्वेश्चन मत करो, लेकिन एमसीक्यू है। अब देखो बेटा यहाँ पे ये हारिया है फ्रिंज बेन डिफाइंड, तो भाई ये किसकी डेफिनेशन किसने दी है, ऐसे तो एमसीक्यू आने ही वाले, ये तो भैया आप लिख ही लो, बराबर। वो तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ जस्ट इन टाइम परचेज क्या हो जाता है, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन पॉलिसी कौन सी होती है, सिक्स सिग्मा क्या हो जाएगा, कौन सी कंपनी करती है, ये वन टाइम है कि काइजान, ये जो है ना काइजान, ये या तो सिक्स सिग्मा। तो इसमें से एमसीक्यूज आने इन द स्टेटिस्टिकल, देखो ये वापिस आया, तो आई थिंक कल ये आएगा ही आएगा, तो एक ये चीज भी है, तो जरा दोस्तों उसका भी जरा ध्यान रख लेना पढ़ाई के टाइम पे, और आपके मार्क्स ज्यादा आए। अब यहाँ पे ये एथिक्स, एथिक्स का वर्ड कहाँ से आया था, एथिक का वर्ड कस्टम से आया था, ये इसका फुल फॉर्म आएगा, इसका फुल फॉर्म आ जाएगा, लिख लो। सिक्स सिग्मा कौन सी कंट्री में स्टार्ट हुआ था, कौन से ईयर में चालू हुआ था, ऐसा आ ही सकता है। तो भैया ये बात तो आप बकायदा लिख लो। ये अगर इसमें ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ज्यादा बोर हो जाओगे, बट हाँ तो ये है कि भाई ये एडविन फ्रीडमैन ने दिया था। तो ऐसे एमसीक्यूज अगर आप करोगे तो ये ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, और अभी तक देखा है तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद। बस